नया अहद नामा मत्ती की इंजील 17वां बाब। सूरत की तब्दीली। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, हमारा यहां रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहां 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं तो यीशु के सिवा और किसी को न देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें यह हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से न जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से उसका जिक्र न करना। शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकीह क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब शागिर्द समझ गए कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा है। लड़के को मिर्गी से शिफा। और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा न कर सके। यीशु ने जवाब में कहा, अरे बेतकाद और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे यहां मेरे पास लाओ। यीशु ने उसे झिड़का और बदरू उससे निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खलवत में कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन न होगी। लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। यीशु मसीह के मसाइब और मौत का दोबारा बयान। और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा, इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे, और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। इस पर वो बहुत ही गमगीन हुए। हैकल का जजिया। और जब कफरनहूम में आए तो नीम मिस्काल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं देता? उसने कहा, हां, देता है। और जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके बोलने से पहले ही कहा, ऐ शमाउन, तू क्या समझता है? दुनिया के बादशाह किन से महसूल या जजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब उसने कहा गैरों से, तो यीशु ने उससे कहा, बस बेटे बरी हुए। लेकिन मुबादा हम उनके लिए ठोकर का बायस हों, तू झील पर जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो 1 मिस्काल पाएगा। वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे।